दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आप बहुत थोड़ा-सा काम करते हो और थक बहुत ज़्यादा जाते हो? या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप प्लानिंग बहुत सारी करते हो लेकिन एग्ज़ीक्यूशन बिल्कुल भी नहीं कर पाते? या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी खाते हो और आपका पेट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा फूल जाता है? इसका मतलब कि आपके शरीर में विटामिन बी की कमी की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। और ये एक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन है जिसकी कमी अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा घातक जो परिणाम है वो हमें सहने पड़ सकते हैं। और इवन मैंने बहुत सारे केसेस के अंदर देखा है कि लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, बॉडी जो है पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है और वो किसी भी तरीके से बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी वो अपनी बॉडी को रिजुविनेट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको थोड़ी भी कमज़ोरी लग रही है ना, तो आपको सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से मिलना है और जा कर के टेस्ट कराना है कि आपके शरीर में कहीं इस विटामिन की कमी तो नहीं चल रही है। क्योंकि लगभग 80 से 85% जो भारतीय हैं उनके अंदर इस विटामिन की कमी पाई जाती है, क्योंकि जो हमारी डाइट है उसके अंदर ये विटामिन B12 अच्छी मात्रा में नहीं होता, और अगर होता भी है तो हमारा शरीर उसे पूरी तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता है और शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि कौन सी वो 6 चीज़ें हैं जिनका अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हो तो आपके शरीर के अंदर विटामिन बी की जो कमी हो गई है उसे आप पूरा कर सकते हो और आप वापस से बिल्कुल वैसा ही एनर्जेटिक अनुभव कर सकते हो जैसा आप आज से कुछ साल पहले किया करते थे। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पसंद आता है तो एक मोटिवेशन देने के लिए एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और परिवार को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल के बटन को क्लिक करके ऑल पर नोटिफिकेशन सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह के बेहतरीन वीडियो कंटेंट अपडेट करते रहते हैं। सो दोस्तों, देर नहीं करते हैं और अब स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, विटामिन B12 आप जिससे भी आज अगर बात करोगे तो 100 में से 85% लोग आपको यही कहेंगे कि उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी चल रही है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये हमारे शरीर में ये शुरुआती लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं या दिखाई देना स्टार्ट करता है तो हम इसे नज़रअंदाज करते हैं। हमें लगता है हम थोड़े ज़्यादा थक गए हैं, हमने ज़्यादा सोच लिया है, ज़्यादा काम कर लिया है, लेकिन यही नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। सो नंबर 1 जो अगर मैं चीज़ बात करूं जो आपको अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए, वो बहुत साधारण सी चीज़ है लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है, वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा के अंदर फॉलिक एसिड होता है, विटामिन B12 होता है, जो कि हमारे शरीर में रोज़ की जितनी ज़रूरत होती है उसकी लगभग 17% ज़रूरत को पूरा कर देता है। और बहुत आसान है इसे अपने रूटीन में लेना। आप रोज़ रात को सोने से पहले 1 ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच चिया सीड भिगो करके रख दीजिए। सुबह इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस डालिए, लगभग 8 से 10 बूंदें, और इसे पी जाइए, इसे निगल जाइए। अगर आप इस तरीके से नहीं ले पा रहे हो और आपको लगता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा मुश्किल है इसको ऐसा लेना, तो आप दही के अंदर आधा चम्मच चिया सीड भिगोइए, 10 मिनट के लिए रखिए और 10 मिनट के बाद इस दही का सेवन कीजिए। आपके शरीर में विटामिन बी की जो कमी हो गई है उसे पूरा करने में ये चिया सीड्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो आता है चुकंदर। सर्दियों का सीज़न चल रहा है और चुकंदर बहुत सस्ता और बहुत आसानी से हमारे आसपास की सब्जी मंडी में, फ्रूट मंडी में हमें मिल जाता है। चुकंदर के अंदर ना सिर्फ विटामिन B12 होता है बल्कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर कैरोटीन होता है, और ये बीटा कैरोटीन जो है ये हमारी आँखों के लिए, हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए, और इसके अलावा ये हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपको लग रहा है आपके शरीर में एनीमिया की भी प्रॉब्लम है, मतलब कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो भी बीट रूट मतलब चुकंदर हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक चुकंदर कच्चा या फिर उबाल कर आप रोज़ खा सकते हैं, और अगर पॉसिबल है तो आप इसका 1 ग्लास रोज़ जूस बना करके पीजिए, तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। नंबर 3 पर अगर मैं बात करूं तो आता है फर्मेंटेड फूड, मतलब कि वो सारी की सारी चीज़ें जो थोड़ा सा फर्मेंट हो गई हैं, थोड़ा सा नेचुरल तरीके से खट्टी हो गई हैं, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। आप में से जितने भी लोग जिन्होंने पुराने समय में कांजी या कांजी बड़े का स्वाद लिया है उन सबको पता है कि एक समय होता था जब हर घर के अंदर मिट्टी के बर्तनों के अंदर कांजी बनाई जाती थी। वो चुकंदर की होती थी, वो गाजर की होती थी, वो शकरकंद की होती थी।
तो अगर आपको भी याद है और कांजी की रेसिपी आपको पता है, नहीं तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ है कांजी बनाने पर, अगर आप उसे भी रेगुलरली फॉलो करेंगे तो भी आप आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप 2 से 3 दिन रखा हुआ जो खट्टा हुआ दही होता है, अगर वो भी 100 ग्राम अगर रोज़ खाते हैं तो उसकी वजह से भी आपको विटामिन B12 की जो कमी है वो पूरी होने में मदद मिलती है। इसको ओवरनाइट सोक्ड आप राइस रेसिपी भी बना सकते हैं। मतलब आप रात को 1 कटोरी चावल ले लीजिए, उसके अंदर लगभग 1 कटोरी आप दही मिला लीजिए और इसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए और सुबह जब आप उठते हैं ब्रश कीजिए और ब्रश करने के बाद इन बासी चावलों को आप खाइए तो भी आपके शरीर के अंदर आपको विटामिन B12 की कमी को पूरा करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। साउथ इंडिया के अंदर तो राइस जो आपका कर्ड राइस है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है और अगर आप कंपैरिजन करोगे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया का तो वहाँ पर विटामिन B12 की कमी थोड़ी कम पाई जाती है। नंबर 4 अगर मैं बात करूं तो आते हैं स्प्राउट्स। स्प्राउट्स मतलब सारे के सारे अंकुरित अनाज, चाहे वो साबुत मोठ की हम बात करें, चाहे मूंग की बात करें, चाहे गेहूं को आप अंकुरित करके खाएं या राजमा को अंकुरित करके खाएं या फिर आप अल्फा सीड्स को अंकुरित करके खाएं। जितनी चीज़ों को अंकुरित किया जा सकता है अगर आप उन्हें अंकुरित करके रोज के अपने नाश्ते में शामिल करते हैं तो उसकी वजह से आपके शरीर में विटामिन B12 की जो कमी होती है उसे बहुत आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। और ये अंकुरित ना सिर्फ आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा करते हैं बल्कि आपके शरीर के अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की सप्लाई भी करते हैं, जिसकी वजह से आपकी मांसपेशियां सुदृढ़ बनती हैं, आपकी मांसपेशियों के अंदर लचीलापन आता है और आपकी जो मसल्स होती हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। सो मेक श्योर स्प्राउट्स को भी आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। नंबर 5 अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, चाहे घी हो, चाहे मक्खन हो, चाहे छाछ हो, चाहे लस्सी हो, इन सब के अंदर भी विटामिन B12 बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। एंड मेक श्योर कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से, आप अपने बजट के हिसाब से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसे अपने रूटीन में शामिल कीजिए और आप देखोगे आपको बहुत ही सारे बेनिफिट्स ये देना शुरू कर चुका है। नंबर 6 पर आती है एक हर्ब जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी को आप बहुत आसानी से पूरा कर सकते हो और वो है व्हीट ग्रास पाउडर। व्हीट ग्रास के जूस के बारे में आपने बहुत सुना होगा, इसे ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर वो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स जिसकी कमी की वजह से हमारा शरीर बीमार होने लगता है, शरीर की इम्यूनिटी कम होने लगती है, वो बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसी व्हीट ग्रास जूस को जिस हर्ब से या जिस ज्वारे से निकाला जाता है उसी को पाउडर बना करके हम जब लेते हैं, जिसे व्हीट ग्रास पाउडर कहा जाता है, तो ये बहुत सारी मदद करता है विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए। सो मेक श्योर रोज दिन में 3 बार 1-1 ग्लास पानी लेकर के उसमें अंदर 1-1 चम्मच आप व्हीट ग्रास पाउडर का डालिए, अच्छे से मिलाइए और पी लीजिए और आप देखोगे आपके शरीर में विटामिन B12 की जो कमी हो रही थी उसे आप बहुत आसानी से पूरा कर पा रहे हैं। दोस्तों इन सारी रेमेडीज में से आप कम से कम 3 रेमेडीज को रेगुलर फॉलो कीजिए और 3 से 4 महीने रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद अपना एक बार टेस्ट कराइएगा और आप देखोगे कि बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिकेशन के आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और आपकी रिपोर्ट्स में B12 की जो रीडिंग है उसमें बहुत डिफरेंस आ चुका है। एक और चीज़, जब भी आप कोई चीज़ खा रहे हैं, चाहे वो व्हीट ग्रास पाउडर खा रहे हैं, चाहे वो कोई आप स्प्राउट्स खा रहे हैं, कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। जितना आप ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उतना आप ज़्यादा बेहतर अनुभव करेंगे और कम समय में आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। मैं अभी अमेज़ॉन से परचेज करने के कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहाँ से जाकर के आप इन चीज़ों को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।